नमस्कार साथियों, मैं रवि प्रकाश फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ्स के हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए, तो प्रतिशत के ये 10 सवाल आपको बहुत मजबूत बना देंगे ताकि हर परीक्षा में आप 1 से 2 क्वेश्चन इससे बना ही लेंगे। चलिए, तो देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है ना कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपया है तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, ट्रिक से आप देखिए कैसे बनेगा। ट्रिक का प्रयोग करके आप देखिए कैसे बनाएंगे। अंतिम मूल्य कितना है? 33 रुपया, ठीक है ना। पहले कितना बढ़ गया था? तो पहले 110, मतलब 10% बढ़ा तो 110 हो गया। बढ़ेगा तो 100 में जोड़ेंगे, घटेगा तो 100 से माइनस कर देंगे। फिर 20% की वृद्धि हुई, यानी फिर 100/120 हो गया। अब आप क्या करेंगे ना कि एक जीरो और इसके एक जीरो से 100 को कैंसिल आउट कर देंगे। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब 12 बच गया। इस 3 को कैंसिल कर दीजिए 12 को 4 बार में, और इस 4 से इस 100 को कैंसिल कर देंगे आप 25 बार में। तो आपका रिजल्ट आंसर आके निकल गया 25 रुपया। तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया आपका? 25 रुपया। तो आप देखिए कितने आसान तरीके से इस बड़े सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो ध्यान रखना है कि जब भी अंतिम मूल्य दिया रहेगा और प्रारंभिक मूल्य पूछेगा, अगर वृद्धि रहेगी तो इसी तरह से 100 में प्लस कर देंगे जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि कमी होगा तो फिर 100 से घटा के लिखेंगे। फिर इसी तरह से जो 20% की वृद्धि हुई थी उसको भी 100 नेक्स्ट टाइम में वृद्धि होगी तो इंटू 100 इतना। इसको बोलते हैं, जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं P इंटू 100/100। P इंटू 100/100, ये जो है ना जितनी बार होगा उतनी बार इसको हम लोग करेंगे। अब नीचे क्या करेंगे? जब अंतिम मूल्य निकालना होगा, वृद्धि होगा, अंतिम मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? ऊपर में 100 प्लस करेंगे या 100 माइनस करेंगे, और अगर प्रारंभिक मूल्य निकालना होगा तो नीचे में 100 प्लस या 100 माइनस करेंगे। ये बहुत शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुनेश ने 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद लिया। तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखिए पहले कितने खरीदा, तो पहले का मूल्य निकाल लीजिए। तो ये मान लेते हैं कि x रुपये है, ठीक है। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य 20% की कमी है, यानी x गुना 20%, यानी 4/5। कमी होने पर क्या करेंगे? 100 माइनस, कमी होने पे क्या करेंगे? 100 माइनस के 20/100 करेंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? 80/100, और 80/100 आप लोग जानते हैं कि 4/5 होता है। यदि प्रतिशत कमी 20% की हुई तो भिन्न में कितना हो जाएगा? 4/5x। तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है ना कि 320 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है। तो 320/4/5x कर दीजिए। और पहले क्या कर रहा था कि 5 किलोग्राम कम ही खरीद पा रहा था। तो नए मूल्य और पुराने मूल्य के कारण कितने का अंतर आ गया? 5 किलोग्राम का। अब आप क्या करेंगे? ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 320 में 5 से गुना करेंगे तो ये 1600/4x, और माइनस के 320/x आएगा। अंतर बचा हुआ है अभी 5 का। 4 से जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और नीचे दोनों का x ही है भिन्न, तो लसा x हो जाएगा। 400 में से 320 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80, और ये बराबर है 5 का। 5 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 16। नेक्स्ट चलिए, यही क्या हो जाएगा? 16/x का वैल्यू इधर कितना हो गया? 1। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 16, यानी प्रारंभिक मूल्य क्या था गेहूं का? तो प्रारंभिक मूल्य था 16 रुपया।
इस प्रकार से आप देखते हैं कि आंसर आपका आ गया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 100 रुपये की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की तथा पुनः 10% की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि रुपयों में कितनी हुई। तो पहले हमने जो ट्रिक सिखाया था P इंटू 100/100, ये तरीका आप अपना लीजिए। पहले मूल्य कितना था 100, बाद में कितना बढ़ गया 10%, तो 110/100, और फिर बढ़ गया 110/100। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 11 रहिए 121 रुपये। तो कुल वृद्धि हो गई 120 रुपये, 121 हो गया नया। और अगर केवल वृद्धि पूछेगा तो ये 121 माइनस 100 करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 21 रुपये का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला एक ट्रिक भी इसमें देख लीजिए। एक और ट्रिक देखिए कि दो बार वृद्धि होने पर, अगर मान लीजिए कि पहली बार में x% बढ़ा और दूसरी बार में y% बढ़ा, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई। तो ये लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस XY/100, इतने की वृद्धि होती है। तो इस ट्रिक से भी आप क्या करेंगे 10 प्लस 10 और फिर 10 गुना 10/100 करेंगे। ये 10 और 10 कट के इधर आ जाएगा, 10 10 20 और 1 21 आ जाएगा। तो आपको जो तरीका अपनाना है ना, इसमें से कोई एक तरीका अपना सकते हैं। या तो P इंटू 100/100 अपना सकते हैं, या फिर ये वाला टेक्निक आप अपना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है कि एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है, तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। तो पुराना मूल्य मान लीजिए 100 है, पुराना कितना है 100 है, और नया कितना हो गया 60% बढ़ गया, यानी 100 से 60 बढ़ गया 160। तो वृद्धि कितनी की हो गई, वृद्धि हुई 60 रुपये की। ठीक है ना, तो अब प्रतिशत वृद्धि करना है, प्रतिशत वृद्धि करना है कि कितने की हुई, ओ प्रतिशत कटौती करना है, सॉरी। तो प्रतिशत कटौती आप इसको लिख दीजिए कि प्रतिशत कटौती हम कितने का करें कि खर्च वही रहे। तो वृद्धि हुई 60 रुपये की और नए के हिसाब से कटौती करना है। तो नया मूल्य क्या है 160 रुपया है। तो नीचे क्या करेंगे 160 करेंगे और इंटू 100 करेंगे। यही टेक्निक आपको हर सवाल में अपनाना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि मूल्य 60% या कुछ और बढ़ जाता है और खर्च में कितनी कटौती करनी है, तो खर्च में कटौती करने के लिए वही क्वेश्चन है कि नए मूल्य से आप क्या करेंगे भाग करेंगे, नए मूल्य को नीचे रखेंगे, तो आपका आंसर हमेशा सही और सटीक निकल के आएगा। तो काट दीजिए 4 4 जा, और ये 25 चौका 100, 4 से आप काटेंगे 2 बार में और 6 कट जाएगा 3 बार में। तो आपका आ गया 75, 25 दिया 75/2, इसको लिख सकते हैं 37.5%। तो खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी, खर्च में कटौती करनी होगी 37.5% की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ रहा होगा, इसका सॉल्यूशन। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए हमेशा वीडियोज़ बनाते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है और वह 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से असफल हो जाता है। देखिए चाहिए कितना, चाहिए था 33% और पाया कितना, पाया 25% है ना। तो कितने से फेल हो गया, फेल हुआ, फेल जो हुआ वो कितने से हो गया 8% से हो गया। ठीक है ना।
और अगर कुल अंक को आप x समझ लें, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स को आप x मान लें तो क्या हो जाएगा, x का 8% जितने से फेल हुआ, कितने अंक से फेल हुआ, 8% से, और अंक में देखें तो 40 अंक से फेल हुआ, यही ना 40 था, यानी 8 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5, तो x का 1% कितना है 5, तो x कितना हो जाएगा 500। अगर प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो ये इधर 100 किस में आके गुना हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो दाहिने साइड में 100 से गुना हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो x हमारा हो जाएगा 500, तो परीक्षा का कुल अंक कितना था 500, ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, और जब भी पूछे जाए तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करें कि कितना पास करने के लिए आवश्यक था और कितना लाया, दोनों को घटा लीजिए, जो घटाएंगे, जो प्रतिशत में आएगा वही प्रतिशत और ये अंक बराबर होगा। तो 8% जो हम लोगों ने देखा है, यही 8% कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो गया। अभ्यास कर लेंगे तो आप मौखिक भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले को कितना मिला, 60% मिला, और जीता कितने से, 14,000 से। तो जीतने वाले को कितने वोट प्राप्त हुए। चलिए टोटल वोट अगर है 100, तो विनर को कितना मिला, जीतने वाले को मिला 60%, तो लूजर को कितना मिला 40, 100 में मिला 40, लूजर को कितना वोट मिल गया 40 वोट। अब देखिए तो मार्जिन कितने का है, हार जीत का अंतर, हार जीत का अंतर। आप ये मौखिक भी बना सकते हैं, 60% है तो हारने वाले को कितना मिला 40%, और 60 से 40 घटाएंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 20%, है ना। अब चलिए, अब आप टोटल वोट को आप मान के चलिए ये x है, तो x का 20%, यही तो मार्जिन है, और ये कितने का है 14,000 का है ना, ये 14,000 का है। तो 20 से जब आप इसको भाग लगाएंगे तो ये 700 बार में लगेगा। तो x का 1% कितना है 700, तो टोटल x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत का चिन्ह इधर आके गुना हो जाएगा 100 से, तो 700 में 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 70,000। तो टोटल वोट कितने पड़े 70,000। विनर को कितने मिला, विनर को 40% मिला, विनर को वोट कितना मिला है 60% मिला है, 60%। तो 70,000 का 60% आप निकालेंगे तो ये रिजल्ट आपका बनेगा 42,000। तो जीतने वाले को कितना मिला 42,000 वोट मिला। कितने वोट प्राप्त हुए हैं 42,000 का, जो कि बहुत आसान है। अब आप जब इस क्वेश्चन को बना लेंगे तो पहले ही देखेंगे कि जीतने वाले को कितना मिला है 60% मिला है, तो हारने वाले को मिला 40%, और 60% और 40% का अंतर कितने का हुआ 20% का हुआ, और यही 20% कितना है 14,000 है, तो ये कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। x का वैल्यू 70,000 का 60%, चूँकि जीतने वाले को पूछ रहा है ना कि कितना मिला, तो 70,000 का 60% यानी 42,000। तो इस क्वेश्चन को आप मौखिक भी बना सकते हैं और बहुत फास्टली कर सकते हैं। तो हम जो तरीका सिखाते हैं उस पर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्द से जल्द आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि 5% से बढ़ा दी जाए, तो वृत्त की त्रिज्या है उसको 5% से बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए कोर कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो चूंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है पाई r स्क्वायर।
यानी r का कैलकुलेशन 2 बार होता है ना। तो जब 2 बार वृद्धि होगी तो 2 बार वृद्धि वाला सूत्र लगाइए। 2 बार वृद्धि होने पर क्या करते हैं हम लोग, सूत्र आप सबको पता होगा, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100 का तरीका अपनाते हैं। तो वही आप कर दीजिए, 5 प्लस 5 दोनों बार सेम वृद्धि हो रही है, और 5 गुने 5/100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10.25% वृद्धि हो जाएगी। तो वृत्त के नए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 10.25% की। ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देखिए और घर पर भी अभ्यास कीजिए ताकि एग्जाम में कोई कठिनाई ना हो। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन बहुत आसान है कि राम अपने वेतन का 40% खर्च कर देता है भोजन पर और 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और 10% यातायात पर खर्च करता है। और बचाता कितना है, बचत इसका है 1500 रुपये है, 1500 रुपये है। तो उसका मासिक वेतन कितना है, तो क्या पूछ रहा है, मासिक वेतन कितने का है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसमें कुछ छूट गया था। देखिए बहुत आसान है, सबको जोड़ दीजिए खर्च का, कुल खर्च इसने कितना किया, तो 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10%, ये सब के सब प्रतिशत में है। तो कितने हो गए, 40 20 60 और 20 80%। तो बचत कितने का किया, बचत इसका हुआ 20%, है ना। तो 20% यानी 1/5 भाग बचाता है अपने वेतन का। तो कुल वेतन कितना हो जाएगा, कुल वेतन इसका हो जाएगा 1500, बचाता है 5/1, पलट देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 7500 रुपये। तो राम कितना कमाता है, 7500 रुपये कमाता है। इस क्वेश्चन को तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 40% खर्च करता है भोजन पर और शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन की तुलना में कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे क्या था कि 40% और 20%, 10-10% कर रहा था कुल वेतन का, लेकिन यहाँ कुल वेतन ना करके 40% भोजन पर खर्च कर देता है और शेष का 1/3 खर्च करता है यातायात पर। यानी यहाँ कॉन्सेप्ट उल्टा है। फिर बोल रहा है कि यदि वह 4500 रुपया मासिक बचाता है तो भोजन तथा यातायात पर खर्च का आधा है। 4500 रुपया जो बचाता है ना, वो भोजन यातायात पर जो खर्च करता है उसका आधा है। तो उसका मासिक वेतन निकालना है। देखिए बहुत आसान है, तो हम लोग देखते हैं। भोजन पर कितना खर्च कर दिया इसने, फूड पर खर्च कर दिया 40%, तो शेष कितना बच गया, शेष 100 में से 40% को घटाइए, प्रतिशत को हमेशा 100 से घटाना चाहिए। तो ये कितना होगा 60%। और यातायात पर खर्च कितना कर दे रहा है, तो यातायात पर इसका खर्च है 1/3 यानी 60 का तिहाई यानी 20% खर्च करता है। तो इसका बचत कितना हुआ, तो बचत हो गया 60% और 20%। 100 में से आप 80% को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 20% ही बचा पाता है। तो देखिए 20% ऑफ एक्स, यही तो इसका 4500 रुपया है और आधा है तो यहाँ भागा 2 कर दीजिए, ये 4500 रुपये है ना। या इसको आप डबल कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि उसका भोजन तथा यातायात पर खर्च का आधा है, यानी भोजन और यातायात पर कितने खर्च करता है, 9000 रुपये खर्च करता है और यही 20% है बचत का। तो 20% यानी x/5 और ये कितना हो जाएगा आपका 9000। तो टोटल कितना बनेगा इसका 45,000। ठीक है,
देखिए इसमें कुछ फॉल्ट हो गया, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ डबल आपको नहीं करना है, ठीक है ना, ये डबल आपको अभी नहीं करना है, ये लास्ट में करना है। तो ये कितना हो जाएगा, x बट्टा जो 5 पार्ट है, ये x बट्टा 5 है, ये 4500 है, 4500 है। तो टोटल आपका कितना बनेगा, 4500 में 5 से गुना करेंगे तो 00, 50 25, 5 चौका 20 और 2 22, 22,500 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो इसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 22,500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, एक को 60% वोट हासिल हुआ और वह 1600 से जीत गया। तो जीतने वाले को मिला, जीतने वाले को कितना मिला, 100 में 60 वोट मिला। तो हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को मिला 40। तो अंतर कितने का आ गया, अंतर आ गया 20 का, है ना। अब देखिए टोटल वोट अगर x था, टोटल वोट को आप मान लीजिए x, तो क्या हो जाएगा 20% ऑफ x, यही तो 1600 है ना, क्योंकि अंतर कितना है 1600 वोट का और ये कितना है 20%। तो x कितना हो जाएगा 20 से आप काट दीजिए इसको, 80 बार में कटेगा, x हमारा हो जाएगा 80 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो इधर 100 से गुना, तो बच गया 8000। तो टोटल वोट कितने कास्ट हुए थे, टोटल वोट कास्ट हुए थे 8000। तो इस तरह से देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। तो अपनी पढ़ाई को आप इसी तरह जारी रखें, वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो 2-4 दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।